भाई गर्मी भी तो बहुत हो रही है, अच्छे अच्छे को सुखा दे रही है। 150 रुपये की एंट्री है अंदर। ये अच्छा सही था, मिल गया। यहाँ बैठ गया थोड़ी देर, छाया से भी है और व्यू भी बढ़िया आ रहा है इधर से। एक आध फोटो ले लेता हूँ। इतना पीस है कहीं पे? कहीं नहीं है यार। ये आ गया मैं लैंसडाउन के मेन सेंटर पे, गांधी चौक। वही ये रहा वो भल्ला ताल। बच्चों के लिए है ये। ₹150 की एंट्री है अंदर। कालू डंडा कैफे। ये झील, वो मैन मेड लेक बनाया हुआ है जो कि सूखा हुआ है आधा। वैसे तो इसमें बोटिंग भी करवाते हैं, लेकिन अभी शायद बोटिंग हो नहीं रही है। और कुछ राइड्स हैं बच्चों के लिए, उधर जाके देखते हैं क्या सीन है। उधर तो कुछ ट्रैक टाइप का है, पता नहीं। चलो ट्रैक ही कर लेते हैं थोड़ा सा। भाई आज तो एग्जॉस्ट हो गया। ये आ गया थोड़ी सी ऊंचाई पे मैं। पहले कुछ ऐसा था कि पता नहीं 25 या 30 रुपए की एंट्री थी, नॉर्मली कोई भी जा सकता है। और शायद 150 रुपये थे जो बोट राइड करना चाहता है। अब पता नहीं, सबके लिए 150 कर दिया इन्होंने। ये देखो व्यू, और ऊपर भी ट्रैक है। देखता हूँ क्या सीन है, कैसा व्यू आता है। दिखाता हूँ आपको वहाँ का भी व्यू। लेकिन सही है माहौल, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और लोग पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं। पता नहीं ये कहाँ के लिए रास्ता बनाया हुआ है, देखते हैं कहाँ जा रहा है ये। इतना सन्नाटा है ना, अलग ही वाइब है। वाह, सुबह से घूम ही रहा हूँ और शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन मन है ना, मन इन पहाड़ों से भरता ही नहीं है। कितना ही घूमा लो, कितना ही घुमा लो,
पता नहीं क्या ही लगा हुआ है। देखते हैं क्या मिलेगा अब ऊपर। कुछ तो मिलेगा जब इतनी अरेंजमेंट कर रखी है इन्होंने। इस साइड में ग्रिल लगा रखी है तो कुछ ना कुछ तो बना ही रखा होगा ऊपर। आदमी बेचारे पेड़ भी झुलस रखे हैं। सारे के सारे पेड़ ऐसे हो रखे हैं जैसे जल गए हों। पता नहीं, ऐसा लग रहा है आग भी लगी हुई, मतलब जैसे लग गई हो यहाँ पे आग। पेड़ की सारी पत्तियाँ सूखी हुई हैं। हालत हो रही है मेरी खराब। अबे ये कहाँ जा रहा है अब तो? इन्हीं नीचे जाने लग गया। ऊपर क्या है? ये तो कोई बंजर सी जगह हो गई। पता नहीं, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे तो ग्रिल ही नहीं है। आगे से फिर ग्रिल स्टार्ट हो रही है। अच्छा वो है कुछ ऊपर। कोई रेस्टोरेंट है शायद, पता नहीं। देखना कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। एक यहाँ पे भीम पकोड़ा वाली जगह भी है, भीम पकोड़ा नाम से, जहाँ पे ऐसे ही दो बड़ी बड़ी चट्टानें एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। और नॉर्मली उसको हिलाओगे ना तो इजीली हिल जाती है, लेकिन अभी तक वो गिरी नहीं है। पता नहीं क्या लॉजिक है उसके पीछे, लेकिन कुछ तो है। पता नहीं पड़ी हुई है, कोई रहता है इसमें या नहीं रहता, ये एग्जैक्टली किस चीज़ की बिल्डिंग है। घने जंगल में। चलो भाई चल के देख लेते हैं है क्या। ऊपर पहुंच के पता चला कि ये जो ट्रैक टाइप का या रास्ता जो बनाया हुआ है, ये ऊपर वाली रोड को कनेक्ट कर रहा है। ऊपर जाके देखा तो कुछ जमात बैठी हुई थी नई। तो अब चलते हैं वापस। लेकिन भाई क्या हो गया यार इन पेड़ों को? अजीब से ही झुलस रखे हैं। मिट्टी भी अजीब से कलर की है यहाँ की। पता नहीं, ऐसा लग रहा है यहाँ धूप कम आती है क्योंकि काई वाई जमी हुई है पत्थरों पे, लेकिन पत्ते सारे सूखे हुए हैं। भाई गर्मी भी तो बहुत हो रही है, अच्छे अच्छे को सुखा दे रही है, उसी का असर दिख रहा है। चलो भाई अब चलते हैं। बुल्ला ताल लेक तो कर लिया एक्सप्लोर। अब चलते हैं टिपिन टॉप पॉइंट है, वहाँ पे चलेंगे। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है। तो भैया टिपिन टॉप का पैदल वाला रास्ता दिखा रहा था, मैं आ रहा हूँ पैदल। पता नहीं और कोई तो दिख भी नहीं रहा, तो मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। चलता हूँ, देखता हूँ फिर। वो तो शायद
मेरे को आइडिया नहीं होता, मेरी मम्मी बताई क्या लेना है। तो भाई टिप एंड टॉप की 20 रुपए की एंट्री फीस है, तो वो टिकट टाइप की कटी। इतनी जिद्दोजहद करने के बाद पहुंच ही गए, 2 बार चढ़ाई करी और उसके बाद अब पहुंचा हूँ। ये पता नहीं क्या है। वो है शायद व्यू पॉइंट। अभी तो सूरज ढलने का टाइम भी नहीं हुआ, वैसे ही धूप में खड़े हैं सारे। कैफे ब्लू भाई इतना घुमाया इसने टिप एंड टॉप ने, ये कैफे ब्लू डालना चाहिए था, तो यहीं पहुंच जाता मैं। चलो कोई नहीं, पहुंच गए, देख भी लिया। सेंट जॉन्स चर्च आ गया, बहुत ही प्राचीन है ये, बहुत ही पुराना। नाइनटीन 1936 में एस्टेब्लिश हुआ था, 1937 में कंप्लीट हो गया। और 1947 में ब्रिटिशर्स ने इसे छोड़ दिया था, यहाँ पे चले गए थे ब्रिटिशर्स, तो उसी का पूरा लिखा हुआ है। भाई बहुत ही पुराना है, दीवारों में से भी पेड़ पौधे निकले हुए हैं। तो भाई सेंट मैरी चर्च आ गया हूँ, पहली बार चर्च जा रहा हूँ, इसके पहले कभी भी चर्च नहीं, मैं एंट्री नहीं की थी। मस्जिद भी गया हूँ, मंदिर भी गया हूँ, लेकिन चर्च में पहली बार जा रहा हूँ। यहाँ पे भी लाइट शो भी होता है कोई, ऐसा सुना था मैंने, पता नहीं किस टाइम होता है। बाकी चलते हैं अब, फाइनली लैंसडाउन की सारी जगह एक्सप्लोर कर ली, अब चलते हैं, कुछ खा लेता हूँ यार, प्यास भी लग रही है। पहाड़ों में आने के बाद तो एक अलग ही फील आती है, मज़ा आ जाता है। जय बजरंगबली। वन्दे